हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आपको जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो वहां से जो कल ही नोटिस आया था आपका, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल से टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला का कल ही नोटिस बंगलोर डिवीजन से आया था। उसमें 2 शिफ्टों में आपका क्या कराया जा रहा है और बहुत कम है, तो आपको बर्डन लेने की भी थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। रिलैक्स माइंड में आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे होगा, मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और नेक्स्ट डे मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या प्रिपेयर होकर जाना होता है, और आप अपने घर से जाएंगे तो क्या कुछ लेके जाना या नहीं जाना, क्या चीजें अवॉइड करना है, सब कुछ इस कंप्लीट वीडियो होगा ये आपके लिए। और मैंने खुद कराया है तो आपको भी अच्छा से बता सकता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। और कंप्लीट आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका SC/ST कार्ड सर्टिफिकेट, OBC, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जिसके पास टाइम होगा वही वीडियो देखेंगे, बाकी लोग आप स्किप करके दूसरे किसी का वीडियो देखें। ये कंप्लीट वीडियो होगा आपके लिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेलवे से जुड़ी एक एक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखिए। ठीक है, देखिए, और एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई भी रिलेशन में या आपके दोस्त है तो आपने भी प्रिपरेशन किया होगा, तो किरण पब्लिकेशन का ये मैथमेटिक्स का बुक है, जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम आने वाले NTPC, ELP जो अभी वैकेंसी आया है उसके लिए, सारे रेलवे एग्जाम के लिए ऑल इन वन बुक है मैथ का, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज किरण पब्लिकेशन ने सारे बुक को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। और इसमें सोल्यूशन वगैरह भी आपको अच्छी तरह से डिटेल में दिया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको। और 87 से प्लस रीजनिंग का बुक अगर आप लगा लेते हैं चैप्टर वाइज, आपको यहाँ पे टाइप वाइज रखा गया है बुक में। और वहीं आप किरण पब्लिकेशन का साइंस वाला ये बुक लगाते हैं तो ALP के लिए और NTPC वगैरह के लिए, ग्रुप D के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला बुक ये है। और ये देखिए यहाँ पे है, अभी जो रेलवे के ALP के वैकेंसी आई है 10,000 के करीब, उसके लिए आप इस बुक को लगा लेंगे तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है। तो आप लोग इस बुक को भी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन के नया मार्केट में 15 है, जिसमें से इंक्लूडेड क्या है, जो CBT 1 का अभी पेपर हुआ था ना, जो आपका तो 25, 26, 27, 28 ऐसे करके 29 तक, वो भी पेपर को सोल्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया है। और इस बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बुक से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको हेल्प दे सकता है। सामान्य ज्ञान है और सामान्य साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो आप इसको नज़दीकी मार्केट से या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो प्रक्रिया होता है जब आप फाइनलीकृत किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब आपका सब कुछ CBT वगैरह जो भी एग्जामिनेशन होता है हो जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं। और रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस डाल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइमिंग बता दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आपको घर से क्या लेके जाना है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही लेके जाना है। और रही बात देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि क्या गार्जियन को भी लेके जा सकते हैं, तो देखिए लेके जाना वो अलग बात है, लेके जा सकते हैं जी, कुछ जरूरत पड़ती है तो वो लोग करते हैं। अदरवाइज आपको 99% चांस है कि आपके गार्जियन जो भी जाएंगे उनका कोई जरूरत नहीं है। और लेके जाना ये सबसे बड़ी बोले तो कुछ नहीं है, इसको लेके मत जाइए, अच्छा रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, अकेले रहिएगा, फ्री माइंडेड रहिएगा कि किधर रहना किधर नहीं रहा। आप तो परेशान होइएगा, अभी गार्जियन भी परेशान होता है। ठीक है, तो ये सारे अवॉइड कीजिए, आप मत लेके जाइए, वहां पे अंदर कोई भी अलाउड ही नहीं। कल के नोटिस का भी देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साफ साफ हो जाएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आपको कुछ लेके जाना है, ना कुछ एक्स्ट्रा है ऐसा। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समझा देते हैं, देन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, कहीं भी होगा, सेम डेट में नहीं करने का रीजन है कि आपको भूखे पेट जाना होता है और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बिना खाए हुए करना होता है। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है, तो एडमिट कार्ड अपना लेके जाना, वो भी मैट्रिक के मार्कशीट से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, एडमिट कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई लेके एक तो जाना है पक्का। पिछले वीडियो में मैंने बताया तो बच्चों ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरा तो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है। अब बताइए, जिसका मैट्रिक का एडमिट कार्ड खो जा रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है अपने डॉक्यूमेंट को नहीं सिक्योर, क्योंकि आपने क्या कमाया वही आपका है। ठीक है, तो देखिए आप एडमिट कार्ड मैट्रिक का पक्का लेके जाइएगा और मार्कशीट दोनों लेके जाइएगा, काम खत्म होता है। CLC और SLC आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, लेके जाना कंपल्सरी अपने पास रखना। ठीक है, और हो गया एडमिट कार्ड।
और जो आपने CBT 1 दिया उसका एडमिट कार्ड पक्का लेके जाइएगा। नहीं है तो क्या, अब नहीं, देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ है, मैं बता दूंगा लास्ट में, बने रहिए क्या है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एडमिट कार्ड हो गया, देन आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, पीछे वाले वीडियो में 2-3 वीडियो के नीचे मैंने बताया, ओबीसी को रख के उसी पे सारे कैटेगरी को बता दिया है, वहां से समझ लीजिए, थोड़ी बहुत ब्रीफ में बताता हूं मैं। और कास्ट सर्टिफिकेट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास कमेंट में, जो मेरा 25 के वीडियो 25,000 व्यू गया एक मोस्ट व्यू में, जाके नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, एक वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्नीशियन के, उसमें है, ठीक है। अब देखिए, तो ये रही बात। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है, पहले आपको 3 कॉपी बनवाना होता है कास्ट सर्टिफिकेट में, रेसिडेंशियल, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों बनवा के उससे क्या किया जाए, नॉन क्रिमिनल अप्लाई कीजिए या ST/SC का सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए ब्लॉक लेवल पर। कैसे, तो रेलवे वाला फॉर्मेट जब आप निकालते हैं, रेलवे के फॉर्मेट को जब आप उसमें से निकालते हैं, तो उसी पे अपना नाम पता लिख के ब्लॉक में जमा करना होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, देन उसके बाद वहां से जब मोहर आपका रेवेन्यू ऑफिसर का हो जाता है, जो भी तहसीलदार लेवल से ज्यादा ही रहना, ठीक है, करने के बाद वो जाता है अनुमंडल में SDO लेवल का जब बनवा लेते हैं, तो आप कंप्लीटली रेलवे के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। DM लेवल तक जिसको पॉसिबिलिटी है वो बनवाए, नहीं तो नत बनवाए, ठीक है। अब बात आती है जो किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है बिहार स्टेट वाला, जैसे मैं बिहार से हूं तो बिहार का अपलोड कर दिया हूं गलती से, आपने भी कई दूसरे स्टेट से हैं, तो आपने अगर गलती से अपलोड कर दिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कास्ट सर्टिफिकेट सही अपलोड किया है, बस आप वो सेम कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और सेम कास्ट सर्टिफिकेट से आप अगर मतलब कि ये 1 ईयर के होना, ये थोड़े रहना नहीं है, रहे तो उससे बनवाइए। देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस रहिए कि रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत फंसना, थोड़ी भी प्रॉब्लम आई ना तो ये लोग प्रॉब्लम खड़ा कर दे से लास्ट तक आपका करवाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करवाते, लेकिन परेशानी आपको झेलना पड़े। एक क्या कीजिएगा, जिससे स्टेट वाला से बनवाए तो उससे बनवाइएगा, देन अगर आपने सही भरा है सब कुछ अगर, तो उससे क्या कीजिएगा, सेंट्रलाइज वाला बनवाइएगा, ठीक है। अगर जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट में पुराना डाल दिया तो नया वाला भी बनवा के उससे सेंट्रल वाला बनवा लिए, दोनों साथ साथ लेके जाइए, एक को एक दिन बाद दीजिए, एक को एक दिन पहले बनवाते बनाते चल जाइए, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं देखते ब्लॉक वाले या अनुमंडल वाले कि कब का है, ये लड़का 2 दिन पहले बनवाए, 2 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता ब्लॉक में, आप आज बनवाए फिर कल भी बनवा सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट EWS वगैरह बनवा लीजिएगा ब्लॉक से, आप सेंट्रल लेवल वाला जो फॉर्मेट है वही, ऑफलाइन ज्यादा लेके जाइएगा तो ज्यादा मान्य रहता है, ऑनलाइन के अपेक्षा ऑफलाइन मान्य होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बोर्ड में, जो कि EWS सर्टिफिकेट को लेके जो ऑनलाइन बोलता है, जो ऑनलाइन लेके आओ, दस्खत वगैरह रहना ये हो, तो वो देख लीजिएगा। और मेरा वीडियो कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड आप देखिएगा तो ग्रुप B में मैंने बहुत सारा ऐसे किया है, इस बच्चे का क्या प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, देन दूसरे बच्चे का क्या हुआ, तो ऐसे करके मेरा वीडियो बहुत सारा है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डाउट क्लियर होगा, अगर आपको है तो। नहीं, जिसके पास नहीं है, मैंने नॉर्मली क्या किया था, सबको देख लिया था, सब कुछ देख के मैं भी जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा रहा था तो ऐसे प्रॉब्लम आते थे, देख के गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुआ, जो मैंने खुद अपना गलती किया था उसका प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा, और अपडेट से मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो अपडेट बाद में बता रहा हूँ, पहले सुनिए। वो हो गया, अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट दें, और उसके बाद अगर आपने जिस भी ट्रेड से भरा है फॉर्म, तो ट्रेड का NCVT SCVT जो भी आपके पास है उसको कंपल्सरी लेके जाना, मार्कशीट आपका अगर सर्टिफिकेट है तो वो ले लेना, देन 12th का मूल प्रमाण पत्र, और 12th बेस पे अगर फॉर्म भरे हैं, फॉर्म 12th बेस पे टेक्नीशियन और ग्रेड 1 वगैरह का और ग्रेजुएट वगैरह पे भरा था, तो आप भरे हैं तो क्या कीजिएगा, आप उसका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट सब लेके कंप्लीटली जाना है, ताकि वहां पे वेरिफिकेशन होने में आपके मम्मी और पापा का, देन आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैट्रिक से नहीं है तब क्या करेंगे, कि आप अपडेट बनवाएंगे, अपडेट की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ बीच में, अपडेट बनवाएंगे, समझ लीजिए। अपडेट जाके क्या बनवाना है, साइबर कैफे वाले की गलती से मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना की जगह इतना चेंज हो गया, अतः मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, अगर मेरी जानकारी गलत होती है तो मैं इसके लिए दंडनीय होगा, ऐसे करके आपको वहां पे बोल दीजिएगा, तो वो लोग सीधा बात बोलिए, वो लोग वकील डेली का काम है, वो लोग बना के आपको दे देते हैं अपडेट, ऐसे करना है। कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है कुछ भी, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है आपका, अपडेट बनवा लीजिए,
देन अगर नहीं होता तो वो लोग खुद सोल्यूशन देते हैं, आपको बुलाते हैं, 2 बार 3 बार बुलाते हैं, देन करते हैं। अगर आप जनरल से क्वालिफाइड है तो ये भूल मत कीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट में कि जनरल से क्वालिफाइड होने के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरल से क्वालिफाइड है या कास्ट सर्टिफिकेट आपने भरा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अदरवाइज किसी भी रीजन में ऐसा होता है तो वो लोग अगर नहीं बन पाता है या किसी ने गलती भर दिया, किसी का कुछ भरे, ईडब्ल्यूएस है ईबीसी भर दिया, ईबीसी है ईडब्ल्यूएस भर दिया, गलती वाले पीरियड में ये लोग क्या करते हैं, जनरल को कंसीडर करते हैं। सब कुछ मैंने डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब रही ओबीसी बनवा लीजिए, ऐसे हो जाता है। उसके बाद कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं देना रहता है वहां पे। और बात करें तो आप वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी ले लीजिएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी वाले जो भी कैंडिडेट है वो अपना सर्टिफिकेट है। किसी ने क्या किया जो कि हियरिंग में प्रॉब्लम है तो उसने आई में प्रॉब्लम दिखा के फॉर्म भर दिया है, ऐसे गलती बहुत लोग करके गए हैं, ठीक है। तो वो अपडेट का सोल्यूशन है, आप अपडेट जाइए नोटरी पब्लिक से या कोर्ट से बनवा के आप लेके जाइएगा तो आपका हो जाता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको फोटो लेके कंपल्सरी जाना होता है। 4-5 के बोले तो 15 लेके बनवा के जाइए। जो एडमिट कार्ड हो उसको भी बनवा लीजिए, देन नया वाला भी बनवा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, नया वाला भी बनवा के ही ले जाना रहता है। तो जाएंगे तो वहां पे आपका हो जाएगा। और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी नहीं 4-4 कॉपी रख के अपने पास जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है कहीं भी सिग्नेचर वगैरह में, फिर आपको वहां से दूरी जाके आना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत है। एक बार पीछे हुए तो पीछे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, ठीक है। वहां पे 4-5 2-3 जगह तो वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का नहीं होता है, लेकिन पास में आपको पैन कार्ड भी आधार कार्ड भी लेके कंपल्सरी जाना होता है। तो ऐसे आपका प्रक्रिया होकर वहां पे जाइएगा तो पूरा दिन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगा देते हैं। देन आपको फाइनल लास्ट में आपको नाम बोला जाता है, ऐसे सीरियल वाइज नाम बोल देंगे फलाना हॉस्पिटल में। आप रेलवे के यूनिट होते हैं, जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं वहीं पे सारे चेकअप होते हैं, सरकारी में प्राइवेट में नहीं होता। अब बात कर लेते हैं मेडिकल के। यहाँ तक मैंने बता दिया, कुछ डाउट है तो भाई एक और वीडियो मेरा पड़ा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे डाउट अगर आपके है तो, ठीक है। एडमिट कार्ड मैंने बता ही दिया, कास्ट सर्टिफिकेट बता ही दिया, यही मेन प्रॉब्लम होता है। और अपना मार्कशीट वगैरह लेके जाइएगा, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का भी दोनों का खोजता है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट एनसीबीटी एससीबीटी का भी खोजता है, ठीक है। और जो 12th पे तो है तो उनका नहीं है एसटीबीटी, तो अपना 12th का प्रमाण पत्र वगैरह लेके जाइएगा। अब बात आती है जिस दिन उस लिस्ट आता है उसके अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको खाली पेट जाना होता है। तो अभी जितना दिन आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा हेल्दी वगैरह मत खाइए, आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है। और अगर आपको ज्यादा इच्छुक है आप तो आप चेकअप करवा के कुछ अपना आईयू टेस्ट वगैरह करवा लीजिए बाहर में। ऐसा कुछ नहीं होता है रेलवे में जी कि इतना बड़ा हो, कुछ नहीं, बस वो एलपी के जॉब के लिए होता है। जो E1 स्टैंडर्ड होता है तो उसमें आई का आपका होना बहुत कंपल्सरी होता है, अदरवाइज छांट देते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है, वही जो आपका कैटेगरी है, कैटेगरी शिफ्ट जो आपका पोस्ट है उसके अनुसार आपको ले लिया जाता है। तो ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, आप दिन आराम से दे सकते हैं। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में कैसे आपका होता है बता देते हैं। जाइएगा तब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये सब हो जाता है। और उसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह होने के बाद कुछ देर में नाश्ता वास्ता आपको करवा के बीपी चेक करता है। बीपी के समय एकदम नॉर्मल रहिए, नॉर्मली बीपी चेक हो जाता है आपका। बस थोड़ी बहुत ऊपर 5-10 हुए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर दे। अगर नहीं भी होता है, सुनिए, नहीं भी होता है तो 3 बार 4 बार में करके क्लियर कर देता है। और किसी का ज्यादा ही है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो बाहर से चेकअप भी लाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देन बीपी वगैरह चेक करने के बाद आपका फिर से क्या होता है तो आपका अब शुरू होती है लंबे लंबे जो प्रोसेस होते हैं। जाइए वहां पे, उसके बाद आपको बुक देगा रीडिंग करने के लिए, देखना है जो कि यहाँ पे बिंदु बिंदु होता है, कलर ब्राइटनेस वगैरह चेक करने के लिए 5, 4, 6 ऐसे करके रहता है। तो आप इसको देख लेंगे, थोड़ी बहुत अपने बुक अगर लाके कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। देने एक स्क्रू देता है, ऐसे करके बताना लाइनिंग किधर गया है वो डॉटेड में। और आपके बाद पढ़वाता भी है, गिनवाता भी है, जो कैसे कितना है गिनवा लेता है, थोड़ी बहुत टेस्ट ले लेता है। उसके बाद हाइड्रोसिल वगैरह का थोड़े आपका चेकअप हो जाता है। कहीं कहीं बिना चेकअप के ही रेलवे में जाने देते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत नीचे सरका के देख के उसके बाद उसका साइज देखा जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या होता है उसको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन वगैरह कराने के दिया। अगर आपका सर्जरी वगैरह हुआ है तो आप बता दीजिएगा। अदरवाइज छोटी जो नहीं दिखता है, अदरवाइज आपको दिखता है तो वो बताइएगा। अगर छोटी
ऐसा है, लेकिन नहीं अगर दिखता है मत बताइएगा, तब भी काम चलता है, ठीक है। बाद में देखे तो मेरे को याद नहीं आया या कुछ बोल दीजिए। अगर आपको जो जिनमिन है उसको बता सकते हो, आपको बताना। अब आई में सर्जरी है तो आपका बता देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी अपना चेकअप करवा लेंगे। सर्जरी होने का मतलब है जब आप ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, ठीक हो गए हैं तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये करने के बाद आपको थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे करवा लेंगे तो आप सब कुछ फिट है ना, ऐसे करके आपको भेज दिया जाता है। और जिनका भी प्रॉब्लम होता है तो अगर बाहर वाले हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं तो उसमें जो कॉस्ट लगते हैं तो आपसे ली जाती है, ठीक है। और जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन पे जाएंगे तो 24 रुपीज का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आई थिंक वसूल लिया जाता है। 24 रुपीज ही आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाता है तो आपको 24 रुपीज वापस भी देना, वो दे देते हैं। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो आपका 24 रुपीज लगता है बस। और बाहर के हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो आपका चेस्ट वगैरह, छाती वगैरह, ईसीजी वगैरह होता है तो उसमें आपका लगता है। ये रहा कंप्लीट, आपको मैंने बता दिया ऐसे ऐसे होता है। बिल्कुल इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन क्या चीज होती है, बस ध्यान दीजिए कि आपका हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कंप्लीट बताने की कोशिश की। अगर कुछ बाकी भी रह जाता है तो हाँ, अपडेट के बारे में बता दीजिए कि जितना भी प्रॉब्लम हो अपडेट लेके जा, सोल्यूशन देगा, नहीं देगा प्रॉब्लम को वो बताएगा। अगर नहीं लेके जाते हो तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वो लोग फंसा देते हैं, फिर आपको फंस जाना होता है, ठीक है। अपडेट के वीडियो कितने पड़े होंगे मेरे चैनल पे, मेरा कद अपडेट लेके मैं गया था तो वो बता दूंगा मैं प्रीवियस ईयर में है, आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।